तो बच्चों ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें क्या बोला गया आपसे। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है बच्चों, ये ना यहाँ पर गलत हो गया है। इसमें आपसे बोला गया कि 2 मीटर लॉन्ग स्केल है ना, 2 मीटर लॉन्ग स्केल विद लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब होता है बच्चों कि जो मिनिमम मेजरमेंट हो सकता है और जो मतलब यहाँ पे एरर होने के चांसेस हैं, है ना, वो कितने हैं, 0.2 सेंटीमीटर इज़ यूज टू मेजर द लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स on an optical bench while measuring the focal length of a convex lens. While measuring the focal length of a convex lens, the object pin and the convex lens are placed at 80 centimeter mark and 1 meter mark respectively. The image of the object pin on the other side of the lens coincides with the image pin. मतलब जहाँ पे इमेज बनना चाहिए वहाँ पे वो बन रहा है, ठीक है। That is kept at 180 centimeter mark. The percentage error in the estimation of focal length is, okay। पहले तो आप समझिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ये 2 मीटर का स्केल है ना। हम्म तो 2 मीटर का स्केल है। जैसे मान लो मैंने बोला कि ठीक है चलो ये 2 मीटर का स्केल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ओके। 2 मीटर का मतलब हो गया 200 सेंटीमीटर। तो ये जीरो से स्केल स्टार्ट होगा, यहाँ पे लास्ट जो मार्किंग होगा वो 200 सेंटीमीटर का मैं दिखा देता हूँ, ओके। अब यहाँ पर बोला कि एक इमेज है ना, और एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में बोला कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर 80 सेंटीमीटर के मार्किंग पे है। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया जो कि 80 सेंटीमीटर के मार्किंग पे है, ओके। और इधर में कहीं पर इमेज हो गया जो कि इमेज पॉइंट पे बन रहा है। तो ये जो इमेज है ये 180 सेंटीमीटर के मार्किंग पे है। पूरे क्वेश्चन को ना पहले समझिए आप डायग्राम से, है ना, तब समझ में आपको अच्छे से मज़ा आएगा ना सॉल्व करने में। और जो लेंस है ना, वो लेंस को बोला गया कि ये लेंस 100 सेंटीमीटर के मार्किंग पे है, ठीक। तो लेंस 100 सेंटीमीटर के मार्किंग पे है। इसका मतलब कि यहाँ से जीरो से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ओके। तो 100 सेंटीमीटर के मार्किंग पे हो गया। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है जीरो के मार्किंग से 80 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग बात करें ठीक से और देखें सही समझें तो ऑब्जेक्ट का तो एक्चुअल लेंस से कितना हुआ, ये वाला पार्ट हुआ ना, ठीक है। और इमेज का एक्चुअल डिस्टेंस कितना हुआ लेंस से बात करेंगे तो ये डिस्टेंस हुआ। क्लियर, समझ में आया। तो अब अगर मुझे यहाँ पर विद एरर देखना है तो मैं क्या लिखूँगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लिखूँगा ना, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए मैं लिखूँगा, देखिए क्या। और ध्यान रखिएगा कि लिस्ट काउंट का मतलब यहाँ पर एरर होता है, मतलब उतना मिनिमम एरर हो सकता है ना, मैक्सिमम एरर इतना हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए मैं क्या लिखूँ, तो मैं इस पूरे, देखिए इस पूरे 100 में से अगर इस 80 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, बट ये 100 मेजरमेंट करने जाऊँगा तो एरर होने के चांसेस कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर 0 पॉइंट मतलब 100 प्लस माइनस 0.2, है ना। एरर साथ में आता है ना, प्लस माइनस में आता है। किसी भी चीज़ का एरर लिखने पे प्लस माइनस में आता है। अब इस 100 में से अगर मैं इस 80 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 80 को मेजरमेंट करने के लिए फिर दोबारा मुझे मेजरमेंट करना पड़ेगा, स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर इस 80 को दोबारा स्केल से मेजर करूँगा तो फिर से एरर आने के चांसेस हैं। तो इसमें से मुझे हटाना पड़ेगा ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और एरर हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐड होता है, कभी भी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। एरर की बात कर रहा हूँ मैं अगर, तो ठीक है, कभी भी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे एरर देखेंगे ना तो ये क्या है 0.2, ये क्या है 0.2 प्लस माइनस में, ठीक है। तो एरर के चांसेस क्या है कि या तो 0.2 प्लस 0.2 होगा, ठीक है, या फिर माइनस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.2 माइनस 0.2 माइनस 0.2, तो ये माइनस 0.4 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा प्लस 0.4, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 0 आएगा कैंसिल होकर के, ठीक है। तो ये प्लस 0.4 और माइनस 0.4, तो मैक्सिमम एरर के बीच में जो भी आएगा आएगा ना। तो इसलिए हमेशा एरर मैक्सिमम रखा जाता है। तो मैक्सिमम एरर के लिए क्या होता है कि हमेशा एरर ऐड होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 100 वाला पार्ट
एक मिनट, जब ये 100 वाला पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 80 वाले पार्ट से, तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा 20 प्लस माइनस 0.4। 0.4 क्यों आया समझ में आया प्लस माइनस में? अभी जस्ट दिखाया था कि एरर हमेशा ऐड होता है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी टाइप से अभी तक हमें डिस्टेंस इमेज का नहीं मालूम है। इमेज का डिस्टेंस देखो, क्या आपको मालूम है विद एरर क्या यहाँ से मालूम है आपको? नहीं मालूम ना, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा v। तो कैसे निकालेंगे आप? 180 माइनस 100, ठीक है, बट विद एरर, ध्यान रखना हमें विद एरर निकालना है अभी। विदाउट एरर तो मालूम है ना, विदाउट एरर तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मालूम है 20 है ना। तो यहाँ पर 180 प्लस माइनस 0.2 माइनस लेंस का डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा 80 प्लस माइनस 0.4। ओके, क्लियर? तो अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास, देखिए क्या कि ये इमेज का आ गया है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज़ करूँ, तो लेंस का फॉर्मूला यूज़ करूँ अगर मैं, तो 1/v माइनस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f, ये लिखूँगा मैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये चाहिए, f चाहिए, है ना। तो f चाहिए होगा पहले, बिना f को सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसके लिए विदाउट एरर देखो, विदाउट एरर u कितना है 20, विदाउट एरर v कितना है 80, और ऑब्जेक्ट मैंने अगर यहाँ लिया है ना, ये 0 सेंटीमीटर का मार्किंग है, तो ऑब्जेक्ट अगर इधर लिया है तो लाइट तो इधर ही जाएगा ना। और अगर लाइट इस डायरेक्शन में जाएगा बच्चों, है ना, दैट मीन्स कि हमें ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करने कहाँ आना पड़ेगा? लाइट के अगेंस्ट में इधर आना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा और इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना? 20। तो आप यहाँ रखेंगे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में 80, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में 20, और यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू आएगा 1/80 प्लस 1/20, तो ये 1600, ठीक है। तो 20 प्लस 80, तो यहाँ से आ जाएगा 1600/100, दैट मीन्स कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ बच्चों 16 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से हम लोग को विद एरर देखना है। अगर फोकल लेंथ, ये तो नॉर्मल फोकल लेंथ आया ना, विदाउट एनी एरर आया, बट अगर हमें एरर के साथ देखना है कि भाई एरर कितना आएगा फोकल लेंथ में, तो उसका जो फॉर्मूला है ना, लेंस फॉर्मूला, उसी को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका एरर निकालने के लिए, तो वो क्या आता है देखिए, यहाँ पर वो आएगा v⁻⁻1। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, u⁻⁻1 और f⁻⁻1। ओके, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके क्या आता है, सिंप्लीफाई करके यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आता है ये एरर का मतलब फॉर्मूला है। अगर आपको एरर का फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो आपको ये फॉर्मूला आता है एटलीस्ट बच्चों याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये डेल्टा u, ये एरर में सॉल्व करने पे परसेंटेज एरर निकालने के लिए ऐसा आता है ये, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से क्योंकि मतलब इसमें देखेंगे तो इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर जो है ना -1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और फिर यहाँ पे -1 एक एक्स्ट्रा पावर आएगा, तो ये 2 बन जाएगा ना, -2, तो डिनोमिनेटर में आगे क्या बन जाएगा? स्क्वायरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ डेल्टा f अपॉन f चाहिए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड में, तो एक यहाँ से जो f² है ना, उसमें से एक f को हम इधर भेज देंगे, तो डेल्टा v अपॉन v² प्लस डेल्टा u/u² इंटू f, और बोथ साइड में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, 100 भी आएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, तो यहाँ से डेल्टा v मतलब 0.4/v कितना है? 80 है, तो इसका स्क्वायरिंग कीजिए। डेल्टा u, ये भी 0.4 था इसमें एरर, और ये कितना था 20, तो 20 का स्क्वायरिंग कीजिए, इंटू फोकल लेंथ कितना 16 इंटू 100, तो अब ये 0.4 आप कॉमन कर दीजिए, और देखो यहाँ पे 1600 आएगा, यहाँ पे 400 आएगा, तो 1600 और 400 से हम लोग 100 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/64
और यहाँ पर 1/4 रिमेनिंग रहेगा, है ना, इंटू में 16, है ना, इंटू में 100। तो मैं इस 100 से 100 को कैंसिल कर दूंगा, तो 100 से 100 कैंसिल होते ही और इस 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 16 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.4 इंटू 16/64 प्लस 16/4, तो ये 4 से कैंसिल और ये भी 4 से कैंसिल, तो 0.4 इंटू 1/4 प्लस 4, ओके। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.4 इंटू 4.25, है ना, 4.25, क्योंकि सॉल्व होके आएगा। तो यहाँ से जो परसेंटेज आएगा ना, डेल्टा एफ अपॉन एफ, तो फोकल लेंथ में चेंज आएगा वो 1.7% आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1.7% आएगा। तो फोकल लेंथ में जो परसेंटेज चेंज आएगा बच्चों, वो आएगा 1.7%, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, है ना। गॉड ब्लेस यू, एंड भगवान करे आप सब लोगों की सिलेक्शन हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आए आप। थैंक यू।